हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की जो वीडियो है वो यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम के लिए है मेरे भाई। और मेरे भाई ऐसी वीडियो है ये कि इसमें जो मैथ के जो क्वेश्चन है मेरे भाई, वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिनकी आने की ज़्यादातर संभावना है। जितने भी मेरे भाई बहन यूपी ट्रिपल एस सी पैट का परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई। सभी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख के जरूर जाएं, क्योंकि यहीं से आपका पेपर आने वाला है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। और पहली बार अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके आप बताइएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। दो अंकों की एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनको प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है। संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित, उत्क्रमित का मतलब क्या होता है? पलट जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, अंक उसके पलट जाते हैं। तो अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भैया दो अंकों की अभाज्य संख्या होती क्या है। और उससे भी पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिनके भाजक दो होते हैं या जो सेल्फ डिविजिबल होती हैं, वो संख्या क्या कहलाती हैं? आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। दो अंकों की अभाज्य संख्या सबसे छोटी 11 होती है, फिर इससे बड़ी 13 होती है, फिर इससे बड़ी 17 होती है, 19 होती है, ऐसी डॉट 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 ये कहाँ तक जाती है? 97 तक जाती है। कुल कुल मिला के दो अंकों की जो अभाज्य संख्या होती है मेरे भाई, वो आपकी कितनी होती है? 21 आपकी होती हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या 97, सबसे छोटी दो अंकों की संख्या अभाज्य 11। ठीक है। अब यहाँ आपसे बोला है कि इनके अंकों को अगर हम पलट दें और उसमें क्या है? 18 जोड़ दें। अब 18 आपको जोड़ना है अंकों को। अच्छा, जो अंक होंगे उनको पलटने पर जो संख्या बनेगी वही बनेगी। तो ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या अगर मैंने 13 अगर मैं ले लेता हूँ और इसमें मैंने अगर 18 जोड़ दिया तो मेरे पास कितना आएगा? 31 आएगा। जो कि देखिएगा ध्यान से, 13 का क्या है? जस्ट उल्टा है। और एक संख्या आपकी कौन सी होगी? 79 आपकी होगी। उसमें जब आप 18 को ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर यहाँ आपका आ जाएगा 7 और ये 9। आप देखिएगा 79 का जस्ट ये उल्टा है। इनके अलावा और भी दो संख्या नहीं होंगी, सिर्फ यही दो हैं जो कि क्या है? 18 जोड़ने पर क्या होता है? इनका जो क्रम है वो बदल जाता है। ठीक है मेरे भाई। तो कितनी संख्याएं हो गई? एक और एक, दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर करिएगा। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ आपसे बोला है यदि 3 अंकों वाले किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी इकाई को और दहाई के अंकों को अगर आपस में आप बदल दोगे तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। कहीं पर भी आपको अधिक लिखा आ जाए, ध्यान से देखिएगा, अधिक लिखा हो, कम लिखा हो, ज्यादा लिखा हो, ठीक है, ये सारी चीजें अगर लिखी हो तो आप क्या करोगे? उनको घटाओगे। क्या करोगे? घटाओगे। ठीक है, घटाओगे। ध्यान रखना इनको। ठीक है, ये आपका एक तरीका है, ट्रिक है एक। अब आपसे बोला दो अंकों की, अच्छा 3 अंकों की कोई संख्या है। अब 3 अंकों की कौन सी संख्या होगी? पहली पहली आपकी होगी 100z प्लस 10y प्लस x। दूसरी कौन सी होगी? दूसरी भी आपकी यही होगी 100z। अब मैंने 100z ही क्यों लिया है? क्योंकि दो अंक जो होंगे इकाई और दहाई के, उनको बदल रहे हैं आपस में। तो इनको जब आप बदल दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सिर्फ y आपका हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि इनका जब अंतर लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या बोला है? अधिक। तो हम क्या लेंगे? इनका अंतर जब आप लोगे तो ये तो कट जाएगा आपस में। अब 10y में से ये y घट जाएंगे, 9y बचेंगे। इसमें से ये घटेगा, कितना रह जाएगा? 9x। ठीक है, माइनस यहाँ आपका कितना रह जाएगा? ये 9y। दोनों में से आप 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई। यानी जो संख्या यहाँ आएगी वो किससे डिविजुअल होगी? 9 से डिविजुअल जरूर होगी। अब देख लो, अब 9 से डिविजुअल होगी और दोनों का जो अंतर होगा, दोनों का जो अंतर होगा वो आपका कितना, किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? आपका 63 दिया है उसके बराबर होगा। तो 9 से आप इसे काट दो, 9 7 63, यानी दो संख्याओं का जो अंतर आएगा वो 7 आएगा। ठीक है, अब वो कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं? और 9 से डिविजुअल होनी चाहिए। तो बताइएगा कौन कौन सी संख्याएं होंगी? तो जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पहले अगर मैं पेयर लेना चाहूं तो 9,2 ले सकता हूं। देखिएगा दोनों का अंतर कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, दूसरी अगर मैं कोई संख्या लेना चाहूं तो 8,1 होगा। देखिएगा, तीसरी अगर मैं कोई संख्या लेना चाहूं
तो खुद सेल्फ होगी 7 माइनस 0। तो इनके जो आगे वाले जो अंक हैं इन्हीं को आप देख लो कितना होगा, पहले 9 होगा, 8 होगा और 7 होगा। ठीक है, इनका क्रम आगे पीछे भी हो सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि दो अंकों की किसी संख्या, दो अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, और उनके अंकों को अगर आप आपस में बदल देंगे तो नई संख्या के बीच जो अंतर होगा वो सदा विभाज्य होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि देखो कोई भी दो अंक की संख्या लोगे क्या होगी, 10x प्लस वाई, और इनके अगर आप अंकों को बदल दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 10y प्लस एक्स, और दोनों का जब आप अंतर लोगे तो यहाँ आ जाएगा 9x माइनस 9y। दोनों को में से आप 9 कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा x माइनस वाई। तो ध्यान से देखो जो आगे दिया होगा उससे ही तो डिविजुअल होगी सभी संख्याएं। तो आपकी किससे डिविजुअल होंगी, आपकी 9 से आपकी डिविजुअल होंगी। ये सभी सवाल जो है इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एस सी पैट की परीक्षा के लिए। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का जो योग है वो कितना 17 है। ठीक है, और इस संख्या में अगर आप 9 को जोड़ देते हो तो प्राप्त जो नई संख्या होंगी पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है, तो वो संख्या आपको बतानी है। बताइएगा कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा पहली बात हमसे क्या बोली है कि दो जो अंक हैं इकाई का और दहाई का, इनके अंकों का योग कितना होगा 17। तो देखिएगा क्या इनका 17 हो रहा है, आप कहोगे सर 15 हो रहा है, नहीं हो सकती। इनका योग 15 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकती। इनका योग 17 हो रहा है, इसका भी 17 हो रहा है। लेकिन अब इसमें आपको क्या करना है, 9 जोड़ना है। तो आप जब इसमें 9 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, और इसमें जब आप 9 को जब जोड़ोगे तो आपका 107 हो जाएगा। तो देखो इसकी क्या हो गई, ये वाली जो संख्या है और ये वाली संख्या इसका रिवर्स हो गई ना, और ये वाली तो 3 अंक की संख्या बन गई, तो ये वाली तो हो नहीं सकती। तो आपका एक ही ऑप्शन रह गया, कौन सा, ए वाला। बताइएगा समझ में आया है क्या, समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिएगा। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि दो अंकों की आपको संख्या दी गई है, और दो अंकों की संख्या में आपसे यहाँ बोला गया है, आपसे यहाँ बोला गया है कि भैया कि दो अंकों की एक संख्या है, इसमें दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से 2 अधिक है। तो देखो दहाई का जो अंक है सब में देखो 2 अधिक है, इसमें नहीं है। तो देखो बाकी सब में देखो अधिक है, इसमें भी अधिक है, इसमें भी अधिक है, इसमें भी अधिक है। तो आपका एक ही होगा ऑप्शन, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और वैसे भी आप अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। इसमें से आपको 18 घटाना है। 18 को जब आप इसमें से घटाओगे, इसमें से आप घटाओगे, तो इसमें से जब आप 18 को घटाओगे तो आपका कितना आएगा। जब आप 18 को घटा दोगे तो ये संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, 57 आ जाएगी। ये वाली संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 46 आ जाएगी। ये वाली संख्या 35 आपकी आ जाएगी। तो देखो सभी के क्या है अंक, देखो आपस में बदलने हैं नहीं बदलने हैं, लेकिन यही था कि जो क्या था, दहाई का अंक से 2 गुना नहीं था, क्योंकि यहाँ 0 और यहाँ 8 है। तो आपका एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा, डी वाला करेक्ट आपका हो जाएगा। इसमें आपसे नहीं पूछा था तो यही वाला नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन है। यहाँ आपसे बोला है कि यदि एक दो अंक की संख्या में इकाई के अंक का स्थान क्या है, जेड है। अब इकाई का जो अंक होगा उसका स्थान क्या है, जेड है। देखो यहाँ पर भी जेड आ गया, यहाँ पर भी जेड आ गया, ये तो गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ जेड है, ये सही है। यहाँ पर 8 है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इकाई का अंक तो देखो जेड होगा ना। ठीक है, अब आप इसको इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस और ये जेड। जब आप इनको जोड़ोगे तो जेड 80 तो होगा, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक आपका 8 हो गया। तो वह संख्या पूछी थी, तो आपकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका बी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। इनको भी हम ज़्यादातर ऑप्शन से ही करेंगे। यहाँ आपसे बोला गया है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का जो गुणनफल है वो कितना है आपका, 24 है। यदि हम उसमें 45 को क्या है जोड़ देते हैं तो जो नई संख्या हमें प्राप्त होती है उसके अंकों का क्या है, इंटरचेंज कर बननी है। तो वह संख्या आपको बतानी है। तो सेम वही प्रोसेस है। अब आप देखिएगा 8 तिया 24, 5 तिया 15, ये आपकी नहीं हो सकती। 6 चौक 24 और 8 तिया 24। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें 45 को जोड़ना है। अब आप इसमें जैसे ही आप 45 को जोड़ोगे, यहाँ पर भी आप 45 को जोड़ोगे, यहाँ पे इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये पहले से होगी, और ये इसमें भी आप 45 को जोड़ोगे। इसमें जब आप 45 को जब आप ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 124 आपका आएगा। इसमें जब आप 45 को जोड़ोगे तो ये आपका 109 आएगा। अब देखो दो अंकों की संख्या की बात हो रही है, यहाँ ये 3 अंक आ गए, तो ये वैसे ही नहीं हो सकती, एक ही आपका ऑप्शन होगा। इनको जब आप जोड़ोगे तो आपका 83 आएगा। देखो अंक आपस में बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं, तुरंत वो संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, ज्यादातर सवालों को अगर आप ऑप्शन से करोगे तो बेटर है। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला गया है कि दो अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई
के स्थान की जो संख्या है वो क्या है, बराबर हैं, तो उनके अंकों का योग क्या होगा। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या ऐसी लेनी है और ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है जिनके दोनों अंक क्या हो, समान हो, और वो सिर्फ एक ही है, उसका नाम क्या है आपकी 11। ठीक है, क्योंकि 11 ही के ही देखो अंक बराबर होंगे। इसके बाद में जैसे कि 22 हुआ, 33 हुआ, 44 हुआ, ठीक है, 55 हुआ, 66 हुआ, 77 हुआ, और ये 88 हुआ, और ये 99, इन्हीं के तो अंक समान है। बट ये अभाज्य है आपकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो किसी में 2 का भाग जा रहा है, किसी में 3 का जा रहा है, और सब में 11 से तो जाएगा ही जाएगा भाग। तो आपकी एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, 11। और इनके जब आप अंकों को जोड़ दोगे, इनके अंकों को जोड़ दोगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 2 आपके आ जाएंगे। यही आपसे पूछा है, ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। ये वाला सवाल आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट में आ चुका है। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहां आपसे बोला गया है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। अब मान लो कोई एक संख्या x है, उसमें आप क्या करोगे, 21 को आपने जोड़ दिया, ठीक है, और जो संख्या थी x, इसकी 3 गुनी से क्या है, 7 कम है। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका राइट आंसर तुरंत आपका आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको ये इधर आके घट जाएगा इसमें से, और ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये इधर आके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, और ये इधर आके 2x हो जाएगा। 2 से ये 14 बार गया, यानी x बराबर आपका कितना आ जाएगा, आपका 14 आपका आ जाएगा। देखिएगा कितना अच्छा सवाल है। ऑप्शन देखिएगा, आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। अगर आपके समझ में आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि 3 संख्याओं में दूसरी पहली की 3 गुनी है, ठीक है, और तीसरी की पहली की 3/4 है। ठीक है, यदि तीनों संख्याओं का जो औसत है वो आपका 114 है तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ बोला है दूसरी पहली की 3 गुनी है। ठीक है, दूसरी जो संख्या है वो पहली की क्या है, 3 गुनी है। तो मान लो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 3 गुनी हो जाएगी पहली की। तो पहली x हो गई और दूसरी क्या हो गई आपकी 3x हो गई, 3 गुनी हो गई। और जो आपकी तीसरी संख्या है वो पहली की क्या है, 3/4 है। तो पहली संख्या की x की 3/4 ये आपकी हो गई। इन तीनों का क्या है, योग। योग क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि औसत दिया है। औसत कैसे निकालते हैं, जितनी संख्याएं होंगी उनको जोड़ना है और जितनी संख्या है उनसे आपको भाग देना है। ठीक है, तो इनको जब आप जोड़ोगे ये आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 4x प्लस का 3x/4 बराबर कितना आपका हो जाएगा, 114 इंटू 3 आपका आ जाएगा। इनका जब आप एलसीएम लोगे कितना आपका हो जाएगा, ये 4 चौक 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, यानी 19x/4 बराबर 1 1 4 और ये इंटू में 3। ठीक है, 19 से काट दो। 19 से जब आप इसको काटोगे तो आपका कट जाएगा। कितनी बार जाएगा, 19 से कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, और 6 तिया 18, और 18 में जब आप 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 72 आपका आ जाएगा। तो आपका एक ही आपका ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, 72। ठीक है, ज्यादातर कैलकुलेशन को अगर आप ओरल करोगे तो बेटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ आपसे बोला है किसी संख्या के 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर जो परिणाम 14 प्राप्त होता है तो वह संख्या बता दी। अब कोई संख्या x है, ठीक है, कोई संख्या x है, उसके 3 गुने से, उसके 3 गुने से 7 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 14 आपको आ जाएगा। ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा कितनी बार, 7 बार। तो मेरे भाई x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 7 आपका आ जाएगा। देखिएगा कितना आसान सा सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही सवाल ज्यादातर परीक्षा में बनते हैं मेरे भाई। यहाँ आपसे बोला गया है कि 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहली संख्या का 7 गुना और दूसरी संख्या के 5 गुने को जोड़ने से 146 बनता है। तो पहला भाग आपको बताना है। तो पहला भाग कितना हो जाएगा, पहला भाग आपका x हो गया, दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 24 माइनस x हो गया। इसका क्या करना है, 7 गुना, तो 7x, और इसमें जोड़ना है कितना, 24 माइनस x का 5 गुना करने पर। तो जो योग आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, आपका 146 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 7x, और ये प्लस का कितना आ जाएगा 120, माइनस है आपका 5x बराबर है आपका 146। ये इसमें से घट जाएगा, कितना रह जाएगा, 2x रह जाएगा। ये उधर जाके घट जाएगा, कितना रह जाएगा 26, कितना रहेगा 26, और 2 से कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक जरूर करिएगा। बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 3 संख्याओं का जो आपका योगफल है वो आपका कितना है, आपका 132 दिया है। यानी 3 संख्या है उनका योगफल आपका 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है।
बताइएगा कमेंट करके क्या आएगा। तो देखो आपसे यहाँ बोला क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो पहली संख्या क्या होगी, दोगुनी हो गई दूसरी संख्या से, ठीक है। अब क्या उसमें बोला है, तीसरी संख्या जो है वो पहली संख्या की, तीसरी जो संख्या है वो पहली संख्या क्या है 2x है, ठीक है। पहली संख्या की क्या है 1/3 है, तो 3 का भाग दे दो, तो दूसरी संख्या आपको x निकालना है, ठीक है। और इनका योग भी आपको दे रखा है, कितना योग दे रखा है आपको, आपका 132 दे रखा है। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9x, 9x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, बराबर आपका 132। कितना हो जाएगा बेटा, ये 11 आपका हो जाएगा, 11x/3 बराबर आपका 132। 11 से कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, और 12 तिया कितना आ जाएगा आपका 36 आपका आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 36 आपकी आ जाएगी। और 36 देखिएगा आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है। मेरे भाई बताइएगा कमेंट करके कि आपके समझ में आ गया है, और अगर समझ में आ गया है तो आप जानते हो आपको करना क्या है। भाई साहब मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आपसे एक लाइक चाहता हूँ, बस एक लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो बस। यहाँ आपसे बोला है कि 74 को आपको 2 भागों में विभक्त करना है, ठीक है भाई। तो जैसे कि मैंने अभी इससे पहले वाला सवाल किया था, तो पहला भाग x हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 74 माइनस x हो गया, ठीक है। पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना मिलकर के कितना हो रहा है 454 हो रहा है, ठीक है। इसका कितना कर दो आपका, इसका आपका हो जाएगा 5 गुना 5x, ठीक है, प्लस और ये 74 माइनस एक्स, इसका कितना करना है आपको 7 गुना करना है, बराबर आपका सॉरी 11 गुना करना है, कितना करना है 11 गुना, 11 गुना कितना आपका हो जाएगा, आपका 454 आपका हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, ध्यान से देखिएगा ये कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस के हैं तो कितना रह जाएगा माइनस का 6x रह जाएगा। और 11 का 74 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 74 इंटू 11 बराबर 454। अब आप क्या करो, इसको आप मल्टीप्लाई करके आप उधर लेके जाओ, तो देखो माइनस का 6x, इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 74 की 4 आ जाएगी, 74 और 7, 74 में जब आप 7 को जोड़ोगे तो आपका 81 आपका आ जाएगा, बराबर कितना है 454, ठीक है। इसको आप उधर लेके जाओ तो 6x, जब ये ज़्यादा है ये कम है, घटेगा तो ऑब्वियसली माइनस का ही आएगा, ठीक है। अब एक इसमें से घटाओ तो देखो 0 आ जाएगा, ये आपका 11 में से 5 जाएंगे 6 आपके आ जाएंगे, यहाँ 7 रहेंगे 7 में से जाएंगे 3, और माइनस से माइनस कट जाएगा, और इससे कितनी बार जाएगा आपका 6 36 60 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 आपकी आ जाएगी। तो पहली संख्या 60 होगी, देखो इसमें भी 60 नहीं है, ठीक है। और इन दोनों का देखो योग 2 है, वैसे भी आप कर सकते हो, इनका योग 74 हो रहा है, इनका योग 74 नहीं हो रहा है क्योंकि पहली संख्या 50 है तो ये हो नहीं सकती। इनका देखो योग, इनका भी योग 74 हो रहा है, लेकिन पहली संख्या कितनी है आपकी, पहली संख्या है आपकी 60, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ 37 दी है, ये हो नहीं सकती, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बट आपको एक संख्या तो आपको निकालनी पड़ेगी ही पड़ेगी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि 3 संख्याओं का योग आपको 140 दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की 4 गुनी है। पहली संख्या जो है वो दूसरी की क्या है दोगुनी है, ठीक है। पहली संख्या क्या है, मान लो दूसरी की क्या है वो दोगुनी है पहली संख्या, ठीक है। और तीसरी की कितनी है, तीसरी की 4 गुनी है, तो इसका 4 गुना कर दो, कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। इनका योग जो आपको कितना दे रखा है, इनका योग आपको 140 दे रखा है। इनको जब आप जोड़ोगे मेरे भाई, इनको जब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 7x आ जाएगा, 7x बराबर आपका 140, तो 7 से कितनी बार जाएगा ये, 7 से आपका कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, 20 आपका आ गया। अब आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो 20 चौक आपके 80, सबसे बड़ी यही तो है 4x, तो कितना आ जाएगा, इसमें 4 से आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आपका आ जाएगा 80 आपका आ जाएगा। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी मेरे भाई वो क्या होगी आपकी 80 होगी। बताइएगा क्या आपके समझ में आ रहा है। बस आपको ये 3 संख्याओं का आपका योग दिया था 140, और यहाँ बोला था पहली संख्या दूसरी की क्या है दोगुनी करनी है, और यहाँ क्या करना है चौगुनी करनी है, तो बड़ी संख्या निकालनी थी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या से क्या है 3 गुनी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित करती है। तो ध्यान से देखो, यहाँ आपको बॉयज दिए हैं और यहाँ आपको गर्ल्स दिए हैं। यहाँ आपसे बोला है कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, यानी 3 गुना लड़के थे और ये कितने थे 1 थे, ठीक है। अब इनका जो कुल बच्चे होंगे तो हमें ये जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने पर कितना होगा 4। तो आपको ऐसी संख्या देखनी है जो क्या हो 4 से विभाजित हो, तो आपको ऐसी संख्या यहाँ देखनी है जो क्या हो 4 से विभाजित हो। तो बताइएगा आपका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखो 4 से विभाजित ये भी होगी, ठीक है, निरूपित नहीं करती, इसको आप ध्यान रखिएगा। हमें ऐसी संख्या देखनी है जो क्या होगी
निरूपित नहीं करती। ठीक है, तो देखो ये भी निरूपित करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, लेकिन 42 एक ऐसा है मेरे भाई जो निरूपित नहीं करता, क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं जाता। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ आपसे बोला है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। अब 5 गुनी आ गई तो एक भाई 5 गुनी कितनी है? लड़कियाँ। अब गर्ल्स आपकी और ये बॉयज़, ये कितनी है? 5 गुनी है और ये 1 है, दोनों को जोड़ो कितना? 6। ठीक है? अब आपसे मैं पूछा क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती? जिसमें 6 का भाग नहीं जाएगा, वही क्या होगी? संख्या नहीं होगी। तो देखो इसमें भी आपका 6 से भाग जाएगा, इसे नहीं हो सकती, इसमें भी जाएगा, ये भी नहीं हो सकती, ये भी जाएगा, ये भी। तो आपकी एक ये 38, ये वाली संख्या नहीं हो सकती, बाकी सभी संख्या क्या होंगी? हो सकती हैं। ठीक है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला है। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक कक्षा में छात्र की संख्या छात्राओं से कितनी है? 3 गुनी है। तो 3 में आप 1 जोड़ दो, कितना? 4। अब ऐसी आपको संख्या देखनी है जो क्या हो? 4 से विभाजित हो। तो देखो 4 से विभाजित है, विभाजित है, विभाजित है, बट ये आपकी 4 से विभाजित नहीं है। तो यही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या है? नेगेटिव ही आपसे पूछा है। ठीक है? बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान सा सवाल है। बताइएगा, यहाँ पर आपसे बोला है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 गुनी है। कितनी है मेरे भाई? 4 गुनी है, 4 गुनी है। और जब 4 गुनी होगी तो निम्नलिखित में से कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करती। यहाँ पर आपको नेगेटिव चाहिए। तो 4, 4 में 1 जोड़ दो, कितना? कितना हो जाएगा? 5। तो आपको ऐसी संख्या देखनी है जो 5 से विभाजित नहीं हो। ठीक है? अच्छा, 4 गुनी है तो 4 और 1 5। अब 5 से विभाजित देखो कौन सी संख्या नहीं है। ठीक है? 5 नहीं होगा। आप एक काम करो, इसके हिसाब से क्या होगा? या तो यहाँ नहीं नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा? ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो 5 का भाग सिर्फ़ एक ही में जाएगा, वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है? क्योंकि देखो इनमें निकलेगा, ठीक है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है? इन सब चीज़ बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ आपसे बोला है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है? दोगुनी है। तो देखो पहली संख्या अगर x है, तो दूसरी की दोगुनी कितनी हो जाएगी? आपकी x/2 आपकी हो जाएगी, क्योंकि जभी तो दोगुनी होगी। और तीसरी संख्या की 3 गुनी, तो तीसरी की क्या होगी? 3 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी बोले तो 2 का भाग दे दो, 3 गुनी बोली तो 3 का भाग दे दो। अब इनका जो औसत है मेरे भाई, वो कितना है आपका? 18 है, 88 है। तो अब आप क्या करोगे? इनको ऐड कर लोगे। जब आप इनको ऐड करोगे, ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये 3x हो जाएगा। ठीक है? ये 3x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? आपका 2x हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद में। नीचे कितना आएगा? 6। और 88 इंटू आप क्या कर दोगे? आप 6 कर दोगे। बस इनको आप जोड़ दो। कितने हो गए आपके? यहाँ पर जब आप इनको जोड़ोगे तो 9 और 2 11, यानी 11x बराबर कितने आपके आ गए? 88 इंटू 6। तो 11 से कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, और 8 छिंग 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 48 आ गई। यहाँ आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे जो छोटी संख्या है वो आपकी क्या है? आपकी यही है। ठीक है? यहाँ पर आपकी सबसे छोटी संख्या क्या आएगी आपकी? यही आपकी निकल के आएगी, क्योंकि सबसे छोटी संख्या आप देखिएगा इनमें से जब आप करोगे तो आपकी यही तो निकल के आएगी। तो आपकी क्या आ गई? x की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है? बताइएगा, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए तो वह अपने आप की क्या है? 113 हो जाती है। ठीक है भाई। किसी संख्या में 26 को जोड़ा जाए तो जो संख्या होगी वो अपने आप की कितनी हो जाएगी? 113%। परसेंट हटाएंगे 100 आपके आ जाएंगे। ठीक है? ये आपकी हो जाएगी। अब आप इसको चाहो तो आप हल कर लो। ठीक है? अब आपको करना क्या है? ये आपका इधर आ जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है? ये आपका बना। आप एक काम करिए, इसको भी इधर मत भेजिए। सबसे आसान तरीका क्या है? आप ऐसी कैलकुलेशन करिए, इसको आप डायरेक्ट ही इधर भेज दो। तो क्या हो जाएगा? 26 बराबर क्या हो जाएगा? ये 113x बटे 100 माइनस एक्स। नीचे बंद मान के जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 26 बराबर कितना रह जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 में से 113 जाएगा तो 13x ही तो बचेंगे। 13x बटे 100, 13 से कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 2 का इधर आके गुणा हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 200 आपकी आ जाएगी। देखिएगा कितना आसान सवाल है। ऑप्शन आपका ए दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यहाँ आपसे बोला है एक गैर शून्य, यानी जो संख्या शून्य नहीं हो, ठीक है, और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का जो योग है वो आपका 13/2 है। कितना है? 13/2 है। तो संख्या का पता की लगाइए। तो देखो पहली संख्या आपकी x है और इसका क्या करना है? 1/x। इनका जो योग है, कितने? 3 गुने का योग है, तो यहाँ 3 का गुणा कर दो। कितना है? 13/2 है। अब इन सवालों का जब आप एलसीएम लोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बट क्या है, हमें उससे बचना है, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन की सहायता लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर 7 रखूंगा तो देखो 3 में 7 का भाग जाएगा। आप बोलोगे नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। ठीक है? और
और यहाँ पर देखो 7 का भाग नहीं जाएगा। अगर मैं 8 रखूँगा तो 8 का भी नहीं जाएगा। 9 रखूँगा, 9 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पे भी 9 आएगा, प्लस यहाँ 3/9 आपका आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा 3 बार, तो 3 9 तिया 27, 27 हो जाएगा, लेकिन चाहिए तो कितना 13, तो ये आपका नहीं हो सकता। एक ही आपका ऑप्शन बचा, कौन-सा बचा? आपका 6 बचा। 6 आप यहाँ पर रख के देख लो, तो कितना आ जाएगा देखो, 6 प्लस का 3/6, देखो इससे कट जाएगा 2 बार, कितना आ जाएगा 6 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 13 आपका 2 आपका आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा इस वाले क्वेश्चन का। एक अशून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम में 10 गुने का, अब मान लो कोई एक संख्या क्या है x है, उसके 10 गुने का व्युत्क्रम। ठीक है, कितना आता है? 7 आपका आता है भाई, सही। आप चेक कर लो 10 में भाग किसका जाएगा? 7 का नहीं जाएगा। ठीक है, 3 का नहीं जाएगा। 5 आप रख के देखो, जैसे ही आप यहाँ पर 5 आप पुट करोगे तो देखो x बराबर, जैसे ही आप 5 रखोगे तो 10/5, और 5 से कट के कितना बार? 2 बार, तो 5 और 2 कितना आ जाएगा आपका? 7 ही तो आएगा। तो तुरंत आपका पता चल गया कि भैया ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप ज्यादातर अगर आप ऑप्शन से करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा कमेंट करके। एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, अब सिर्फ आपसे यही कहा गया है कि भैया कोई एक परिमेय संख्या है और उसका जो व्युत्क्रम अगर मैं कर दूं तो उसका योग कितना हो जाता है? 61/30 आपका हो जाता है। तो देखो लास्ट में कितना आ रहा है? 30 ही तो आ रहा है। तो देखो इन सब का गुणा जब करोगे तो देखो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ऑप्शन से करो। अब इनके जो ऑप्शन है इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करो, तो देखो ध्यान से देखना। ठीक है, 6 का, अब 6 का जब मल्टीप्लाई आप इसमें 6 में करोगे, 6 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे कितना आएगा? 36 आपका आ जाएगा, और 5 का 5 में करोगे 25 आपका आ जाएगा। दोनों को जोड़ोगे देखो 61 आ रहा है, तो नीचे कितना? 30, तो एक ही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, ऊपर कितना आना चाहिए? 61। अगर आप ऑप्शन से करोगे तो ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इनका जब आप आपस में करोगे तो देखो कितना आ जाएगा। यहाँ पर जब आप इनका आपस में करोगे तो देखो 6 7 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, और 7 5 35, तो देखो 61 से तो ये वैसे भी ज़्यादा है, देखो लास्ट का आ नहीं रहा है। इनका क्या करोगे? 6 6 36, 5 7 35, ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और ज़्यादा बैठ रहा है तो 71 आपका हो रहा है। ठीक है, इसका जब करोगे 6 7 42 हो रहा है, और 42 में जब आप 25 को जोड़ोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और ये 6 आपका हो जाएगा 67 आ रहा है। तो 61 सिर्फ एक के में ही आ रहा है। ठीक है, वो किस में आ रहा है आपका? इसमें आ रहा है। अगर आप लेना चाहो ले सकते हो, देखो 5/6 प्लस का 6/5, आप इनका एलसीएम लोगे तो आपका कितना आ जाएगा? देखो 55 25 आपका आ जाएगा, और 6 छिंग 36 आपका आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाएगा, और इनको जब जोड़ दोगे आप तो आपका 61/30 आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप ऑप्शन से करो तो बेटर है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एक यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का और 7/7 का, तो वह संख्या का क्या निकालना? बस ठीक है, ये तो आपको सॉल्व करना है। मान लो कोई संख्या x है, ठीक है, उसका कितना है? 5/4, और उसका एक कितना है? 7/8, और ये कितना है? 315 है। ठीक है, तो 5 से पहले इसे काट दो। 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 7 से कितनी बार गया? 9 बार गया। अब ये कट नहीं सकता, कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 हो जाएगा, और 32 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 32 का जब आप 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही रख दो। x बराबर कितना आ जाएगा? 4 गुणा 8 गुणा 9, और इसका आपको क्या निकालना है? 7/8, वो सॉरी 5/9 भाग। तो 5 बटे जब आप 9वां भाग निकालोगे तो देखो 9 से 9 कट जाएगा, देखो 5 अट्टे 40, और 40 में जब आप 4 का गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 160 आपका आ जाएगा। देखिएगा ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है, बस छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, आप आसानी से कर सकते हो। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है यदि एक संख्या के 70% को 66 में जोड़ा जाए, मान लो कोई एक संख्या है, उसका कितना करना है? 70 170%, परसेंट हटाएंगे 100, उसमें क्या है? 66 को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो परिणाम के बाद जो संख्या आएगी, तो पहली संख्या हमने क्या मानी? x ही तो मानी है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 गुना आपका निकल के आ जाएगा। ये आपसे बोला है बस। इसको देखो 0 से 0 कट गया, इसको आप उधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा? 66 बराबर 2x माइनस 17x/10, और इसका इसमें गुणा होगा कितना हो जाएगा? 20, और 20 में से 17 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे? 3, कितना रह जाएगा? 66 बराबर 3x/10। ठीक है, तो 10 का इधर आके गुणा हो जाएगा, और 3 से कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 10 का जब गुणा होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 गुणा 10, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 220 आपकी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, आप करके आ सकते हो, बहुत ही अच्छा सवाल है। कितनी आ जाएगी आपकी? 220 आपकी निकल के आएगी। ठीक है, क्योंकि देखो 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 10 का आपका गुणा आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान सा सवाल है। ठीक है, बताएगा ये इस तरीके का सवाल तो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, मान लो एक परिमेय संख्या x है, उसके व्युत्क्रम का जो योग है वो कितना आपका आ रहा है निकल के? यानी 74/35।
तो देखो अपॉन में कितना आ रहा है, 35 ही तो आ रहा है, तो मुझे अपॉन वाला ही बस चेक करना है। तो ध्यान से देखो अपॉन में देखो ये कितना आ रहा है, 35 ही, इसका ही तो आ रहा है देखो 35, इनका देखना इसका 30 आ रहा है, ठीक है, इनका देखो 30 आ रहा है, इनका 30 आ रहा है, तो आगे क्यों करूं मैं, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट आपका हो जाएगा। ऐसे आप ऑप्शन से करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एक संख्या के 7/3 के 9/15, ठीक है, कोई एक संख्या है उसका क्या है, मान लो कोई एक संख्या x है, इसका क्या है 7/3 का 9/15, जो 9/15 है, और ये जो है दूसरी संख्या दी गई है, और उसी संख्या की वही संख्या दी गई है, ठीक है, x के इससे कितना 7 अधिक है, तो इनका अंतर ले लो ना आप। ठीक है, x गई कितना है 3/5 और 7/12 से कितना अधिक है, 7 आपका अधिक है, तो वो संख्या जो आएगी उसका आप 2 गुना कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, 3 से कितनी बार गया, 3 बार गया ये। ठीक है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, 3 से कितनी बार गया, 4 बार गया, ये आपका कितना आ गया 21। ठीक है, और ठीक है 21 आपका आ जाएगा, वरना एक काम करो 3 से इसको भी काट दो, कितनी बार 5 बार, कितना आ जाएगा 7x, 7x/5 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 7x हो जाएगा, और लेकिन ये 20 आपका आ जाएगा, बराबर कितना 7। इनका आप जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 20 ही तो आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 20 आपका आ जाएगा, और अगर एलसीएम लेना नहीं आता ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया करो, सबसे बढ़िया, आप आसानी से कर लोगे। 20 का इससे गुणा करोगे आपका कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा, कट हो गया ये। हाँ, 20 का जब आप इसमें गुणा करोगे कितना होगा आपका हो जाएगा 140x हो जाएगा, और 7 का इधर करोगे तो आपका 35 आपका x आपका हो जाएगा, और नीचे 100 होगा, 100 को आप इधर पहुंचा दो, 7 × 100, इसको आप डायरेक्ट आप घटा दो, कितना हो जाएगा आपका 105 आपका आ जाएगा x, बराबर 7 × 100। ठीक है, 5 से काट दो, या इसका आप डायरेक्ट भाग दे दो, इसका जब आप डायरेक्ट इसमें भाग दोगे तो यहाँ देखिएगा, इधर कर ले रहे हैं इसका, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, जब आप इसका भाग दोगे तो आपकी x की वैल्यू यहाँ आपकी निकल के आ जाएगी 7 का जब 100 में गुणा होगा, 7 × 100 बटे कितना आपका 105। ठीक है, 7 से काट दो कितनी बार, 35 बार। ठीक है, 7 से नहीं, 7 एकम 7 कितने बार, 15 बार। ठीक है, अब 5 से इसे काट दो, 5 से कितनी बार जाएगा 3 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार। ठीक है, अब इसका क्या करना है 2 गुना, x की वैल्यू कितनी आ गई 20/3, इसका क्या करना है आपको 2 गुना करना है, तो जब आप इसका 2 गुना कर दोगे यहाँ, जब आप इसका 2 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 40 ही तो हो जाएगा, यानी 40 में जब आप 3 का भाग दोगे तो 13 13 करके आ रहा होगा, 13.33। ठीक है, 13.33, यानी आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसके आपको देखना है, कुछ सवाल कैलकुलेशन बेस्ड आते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये आपके समझ में आ गया। चलिएगा बताइएगा इसका राइट आंसर, बताइएगा क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ आपसे बोला है एक संख्या और अपने व्युत्क्रम का 5 गुनी है। मान लो कोई संख्या x है और उसके क्या है व्युत्क्रम का योग कितना अधिक है, तो अधिक लेंगे तो आपका माइनस आ जाएगा 5 गुने का। ठीक है, कितना है 19/2। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है, तो ऑप्शन से रखो, तो देखो 8 का भाग जाएगा नहीं, 9 का भाग इसमें जाएगा नहीं। ठीक है, 9 का भाग इसमें जा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर क्या भाग नहीं जा रहा है, तो आप रख के देख लो, सबसे बढ़िया, क्योंकि जा भी सकता है। ठीक है, जा भी सकता है, आप रख के देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर 8 रखूंगा तो 8 पंजे 40। ठीक है, और 40 में से जब 5 आएंगे 35 आपके बचेंगे, ये वाला नहीं हो सकता। 10 अगर रखूंगा तो 45 आपका आएगा, 19 का भाग नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ 9 रखता हूँ, 9 रखता हूँ तो नम्मा नम्मा कितना हो जाएगा आपका 81 आपका हो जाएगा। अब 11 आप रखोगे तो 11 11 11 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं आएगा। एक काम करो, आप यहाँ 10 ही रख के देखो। ठीक है, 10 ही रख के एक बार ढंग से चेक कर लो आप। ठीक है, इनका जब आप एलसीएम लोगे 8 ले लो, क्योंकि तो अपॉन में 2 आ रहा है ना, तो ये दोनों तो आपको हो ही नहीं सकते। तो 8 अगर आप यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस के 5/8। इसको आप सॉल्व कर लो, 8 2 64, 64 में से 5 जब जाएंगे तो आपके कितने रह जाएंगे 59 ही तो रह जाएंगे, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको रखना ही नहीं है 8, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, कितना एक ही आपका ऑप्शन आ गया, कौन सा, एक ही आपका ऑप्शन आ गया 10। अब आप 10 रख लो, देखो ध्यान से, 10 यहाँ रखोगे माइनस 5/10। ठीक है, 5 से एक बार, 5 से 2 बार, कितना आ गया 2 पंजे 2 का इस 10 में गुणा करोगे तो 20, 20 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा आपका 19 आपका 2 आपका आ जाएगा। तो या तो आप ऑप्शन को ऐसे चेक कर लो, अन्यथा आप कटने वाला फॉर्मूला लगा लो, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो कट रहा हो बस वही रख के देख लो। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आप आंसर बताइएगा। यहाँ आपसे बोला है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। अब मान लो कोई भी दो संख्या है, एक x है एक y है, दोनों में से x बड़ी है y छोटी है। ठीक है, छोटी वाली का कितना है, बड़ी का कितना है, बड़ी का आपका 14%, तो 14% हटाएंगे अपन में 100 आ जाएगा।
ठीक है, और ये बराबर है इसके कितने 20% के। ठीक है, परसेंट हटाएंगे 100। तो ध्यान से देखो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2 से कितनी बार 7 बार जाएगा, 2 से कितनी बार 10 बार जाएगा। तो एक्स का रेशियो कितना आ जाएगा, जो एक्स और वाई का जो रेशियो आएगा, एक्स और वाई का जो यहाँ रेशियो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 10:7 आपका आ जाएगा। यहाँ आपसे बोला है कि उनका जो योग है वो कितना है, इनका योग यानी 17। ठीक है, 17, एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 8842। तो 17 से इसे काट दो, 17 से कितनी बार 17 पंजे 85, 3 बचेंगे, 3 बचेंगे ना, देखो 17 पंजे 3, 3 बचेंगे। ये आपका कितना 4 है यहाँ। ठीक है, 3 बचेंगे, ये 9 है यहाँ पर, 9 9 है यहाँ पर। ठीक है, 5 बचेंगे, 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, 4 बचेंगे, 4 आपके इधर आ जाएंगे। इनका आपका योग कितना है हो जाएगा 17। ठीक है, 17 एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी दी है 8942। 17 से आप इसे काटो, 17 पंजे 85, 4 बचेंगे, 4 आपके इधर आ जाएंगे, 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34 और 17 छिक्के आपके 102 आपके होते हैं। अब आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी है 10 ही तो है, तो इसमें 10 का आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा आपका 5260। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो मेरे भाई तो एक बार सभी मेरे भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।